अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब कैसे हैं? अच्छा, कुछ लोगों को इस ओवन को जो है यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है ताकि उन्हें आसानी हो। सबसे पहले जब ये आप छोटा वाला इलेक्ट्रिक ओवन लेते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का है, ये ओवन 15 साल से मेरे यूज़ में है, तो मैं आपको इसके बहुत से मसले बता सकती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है टीचर हूँ और डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट कंपनीज़ के ओवन भी हैं। अब हम समझते हैं कि ओवन को सबसे पहले यूज़ कैसे करना चाहिए। आप जब भी ओवन लेते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का अगर आप ओवन लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ओवन के जो बाहर आपने जो टेम्परेचर सेट किया है, क्या अंदर वही टेम्परेचर है? आपको ज़्यादातर ओवन में अंदर का टेम्परेचर चेंज मिलेगा, उसके लिए आपने टेम्परेचर स्केल लेना है, ठीक है। ये हमारे पास टेम्परेचर स्केल है, ठीक है। अभी देखें, ये जो टेम्परेचर बता रहा है ना, ये रूम टेम्परेचर बता रहा है कि रूम का टेम्परेचर क्या है। इसी तरीके से ये आपने जब बाहर आपने टेम्परेचर सेट किया 150 या 180 आपने सेट किया, तो आप ये देखेंगे कि अंदर आप इसे 15 मिनट प्री हीट करें, फिर आप चेक कीजिए कि इसके अंदर का टेम्परेचर क्या आ रहा है। इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि आपके ओवन का टेम्परेचर क्या है, ठीक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ओवन का टेम्परेचर कितना है। इससे आपका टेम्परेचर सेट हो गया, पहले आप इसको क्लियर करें। चाहे आप ये ओवन यूज़ करें, चाहे आप इलेक्ट्रिक ओवन बड़ा वाला यूज़ करें, चाहे आप पतीले में बेकिंग करें, लेकिन आपको टेम्परेचर स्केल हर हाल में यूज़ करना है। अब आप आ जाएं कि इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शन में देखें, हमारे पास ये टेम्परेचर का है, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे की ग्रिल ऑन करनी है क्योंकि ये तो फ़ैन नहीं है इसके अंदर, ठीक। नीचे की हमने इसकी ग्रिल ऑन करनी है तमाम बेकिंग के लिए। सिर्फ जो आप बनाएंगे पिज़्ज़ा, उसके लिए आपके पास जो है ये ऊपर नीचे की दोनों रॉड ऑन होगी। इसके अलावा आपने ऊपर नीचे की दोनों रॉड ऑन नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ आपने नीचे की रॉड से आपने पूरी बेकिंग करनी है। उसके बाद आपके पास ये टेम्परेचर स्केल है। अच्छा, टेम्परेचर का मसला ये है कि सबसे सेफ साइड ये होता है कि आपने इसको फिक्स टेम्परेचर इस पर सेट नहीं करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपको जो टीचर ने सिखाया है कि अगर ये स्पंज बेक होगा 35 मिनट्स में, तो ये भी हो सकता है कि आपके ओवन में 40 मिनट्स में हो, और ये भी हो सकता है आपके ओवन में 30 मिनट्स में हो। तो ये जो टाइम का ड्यूरेशन वेरी करेगा। ये आपका ओवन जो है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्पंज कितने टाइम में बेक हो रहा है। स्पंज है, कपकेक है, डिफरेंट जो भी चीज़ें। आपने इसको हमेशा जब भी आप इसको प्री हीट करें, आपने इसको फुल करके प्री हीट करना है, ठीक। अच्छा, आपने इसको बेकिंग के लिए आपने इसको रखा, तकरीबन 15 मिनट लाजमी ओवन को प्री हीट करें, ठीक। 15 मिनट के में आप ये चेक करें कि आपके अंदर का टेम्परेचर, अगर रिक्वायर्ड आपका टेम्परेचर जो है 180 है, तो क्या ये अंदर का जो टेम्परेचर 180 आ गया, इसमें आप चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये 180 जब आएगा ना, उसके बाद आपने इसके अंदर बेकिंग के लिए कोई भी चीज़ रखनी है, उससे पहले नहीं रखनी है, ठीक। अच्छा, ये चीज़ें तो आपकी वो हैं जो ओवन यूज़ करने के फंक्शंस हैं। लेकिन अगर हम ये करें कि ये जो ओवन आपका है, ये जब आपने नया लिया, तो आपने जब इसको सेट करना है ना 150 पे, तो ये 150 नहीं चल रहा होगा, अंदर इसका टेम्परेचर आ रहा होगा 200 220 इस तरीके से। तो आपके पास लाजमी टेम्परेचर स्केल होना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि आपके जो ओवन के अंदर का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अच्छा, ये तो न्यू ओवन की वर्किंग एफिशिएंसी, ये तो न्यू ओवन की है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, होता ये है कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता अंदर का कम होने लगता है। मतलब अगर आपने बाहर इसको सेट किया है 180, तो अंदर का 160 चल रहा है, ठीक। तो आपको टेम्परेचर स्केल लाजमी यूज़ करना है ताकि आपको ये कंफर्म हो कि अब आपके ओवन का टेम्परेचर कितना है। 2 महीने 3 महीने वैसे तो आप इसके अंदर लगा के छोड़ दें, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आप इसको देखें कि हाँ भाई 2 महीने 3 महीने आपने कि भाई अंदर का इसके टेम्परेचर क्या चल रहा है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने कुछ अरसे बाद क्या होगा,
कि आप जब इसकी रॉड दोनों ऑन करेंगे ना, जैसे आपका ये वाला आपका है, ठीक है, दोनों रॉड के ऑप्शन है। तो जब आपने ये दोनों रॉड ऑन करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि ये दोनों रॉड ऑन नहीं होगी, जो इसके ऊपर नीचे की दोनों रॉड्स हैं, ये दोनों रॉड्स ऑन नहीं होंगी। एक रॉड ऑन हो रही होगी, एक रॉड ऑन नहीं होगी, ये भी होगा। ज़्यादातर जब हम इसको ठीक करवाते हैं ना, जब वारंटी से हट जाता है ओवन और हम इसको ठीक करवाते हैं, ओवन ठीक नहीं होता है। मैंने आज तक इतने सालों में नहीं देखा कि किसी का भी कोई बंदा आया हो, उसके बाद जो इलेक्ट्रिशियन आया हो या जो भी बंदा ओवन का ठीक करने आया, उसने ओवन ठीक कर दिया। ओवन आज तक ठीक नहीं हुआ है। अच्छा, मेरे पास अब जैसे ये 15 साल हो गए ये ओवन यूज़ हो रहा है, तो मैंने इसको ठीक करवाया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बाहर चाहे मैं इसके टेम्परेचर 250 भी रखूँ ना, जैसे 250 भी रखूँ, अंदर का टेम्परेचर 150 से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक। फिर मैंने इसको जब कई लोगों से ठीक करवाया, तो अब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, 250, अगर 180 हम रख रहे हैं अंदर का, तो 250 बाहर का जा रहा है। और यही कंडीशन ना सिर्फ इस ओवन की है, बल्कि छोटे तकरीबन ओवन्स का यही हाल चल रहा है। तो आपको अपने ओवन का खुद देखना, जैसे आप अगर कोई जंग लड़ेंगे तो आपको हथियार चलाना आएगा, तो आप उससे जंग लड़ेंगे। इसी तरीके से आपने इससे काम करना है, तो आपको अपने ओवन के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इस तमाम बातों को समझ लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या इस ओवन से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप फिर मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ओवन जो है ना, ये मसले करेगा। जब कुछ अर्से बाद स्टार्ट में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा, बाहर 180 है, फिर अंदर भी 180, फिर क्या होगा कि नीचे का टेम्परेचर कम होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको ठीक करवाएंगे, कभी ये टेम्परेचर अंदर का कम शो करेगा, कभी आप ठीक करवाएंगे तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। मतलब ये बढ़ता जाएगा। आपने सेट कर दिया अगर 200, वो 250 पे पहुंचा हुआ होगा, इसकी अपनी मर्जी चल रही होगी। तो अच्छा, दोनों रॉड ऑन करने से इसका ये ताल्लुक नहीं है कि इसका जो है ना इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। जो आपने टेम्परेचर बाहर सेट किया, चाहे आप एक रॉड ऑन करें चाहे दोनों रॉड ऑन करें, टेम्परेचर वही अंदर चलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी ओवन है, मैं इसकी दूसरी वीडियो लोड करूँगी जो मेरे पास बड़ा ओवन है, ठीक है। वो वीडियो भी आप देखिएगा ताकि आपको इलेक्ट्रिक ओवन तमाम मसले समझ में आए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।